तो चलिए आज चलते हैं एक गांव की कहानी में। एक ऐसी हवेली की कहानी जो भूता मानी जाती थी और एक ऐसा राज जो दशकों से दफन था। ये कहानी है पूनपुर की और यकीन मानिए इसके हर मोड़ पर आप चौंकेंगे। हाँ, तो सवाल यही है कि आखिर होता क्या है जब लालच, बरसों पुराने डर और भूतों की कहानियों से जा टकराता है। पूनरपुर गांव में बस यही होने वाला था। एक पुरानी कहानी का सामना हो रहा था आज की दुनिया की हकीकत से। देखते हैं आगे क्या हुआ। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही खूबसूरत गांव से। नाम है पूर्णपुर और इस गांव में थी एक बहुत बड़ी शानदार हवेली, लेकिन उतनी ही डरावनी भी। इतनी डरावनी कि कोई उसके पास फटकने की भी हिम्मत नहीं करता था। पर ऐसा क्यों था? क्या था उस हवेली में? अच्छा, तो इस हवेली को लेकर ना दो तरह की बातें थीं। गांव के जो लोग थे वो तो पीढ़ियों से चली आ रही कहानियों की वजह से खौफ खाते थे। उन्हें लगता था वहां सच में कुछ है। और दूसरी तरफ थे बाहर से आने वाले लोग जो इन सब बातों को बस अंधविश्वास कहकर उड़ा देते थे। लेकिन गांव का ये जो माहौल था, ये डर और यकीन के बीच का जो बैलेंस था, वो अचानक टूट जाता है। वजह, शहर से 4 लोग आ धमकते हैं और आते ही वो हवेली पर अपना मालिकाना हक जताने लगते हैं। उनका मकसद बिल्कुल साफ था, हवेली बेचो और पैसा कमाओ। और फिर वो चारों हवेली के अंदर दाखिल होते हैं। अंदर घुसते ही उनका सामना होता है एक अजीब सी औरत से। बिल्कुल सफेद, बिखरे हुए बाल, एक रहस्यमयी मौजूदगी। उनके दिमाग में एक ही सवाल कौंधता है, क्या ये वही भूत है जिसकी बातें पूरा गांव करता है? लेकिन यहीं पर कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट, एक ऐसा मोड़ जिसकी किसी को दूर दूर तक उम्मीद नहीं थी। भूतों की ये डरावनी कहानी अचानक बदल जाती है एक खजाने की खोज में। वो बूढ़ी औरत कुछ ऐसा कहती है जिसे सुनकर चारों के होश उड़ जाते हैं। वो कहती है, मैं भूत नहीं हूं, मैं तो इस हवेली में छिपे एक बहुत बड़े खजाने की रखवाली कर रही हूं। और बस खजाने का नाम सुनते ही सब कुछ बदल गया। ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। अब किसी को डर नहीं लग रहा था। जो हवेली कल तक खौफ की निशानी थी, आज वो सबकी आंखों में एक मौका, एक उम्मीद बन चुकी थी। डर की जगह अब लालच ने ले ली थी। घंटों तक खुदाई चलती रही, तलाशी चलती रही, पर कुछ हाथ नहीं लगा। सब लगभग हार मान चुके थे कि तभी मलबे के ढेर के नीचे से उन्हें एक रास्ता दिखाई दिया। एक गुप्त सीढ़ी जो नीचे एक अंधेरे तहखाने की ओर जा रही थी। एक ऐसी जगह जिसे शायद दशकों से किसी ने नहीं खोला था। और फिर उस अंधेरे सीलन भरे तहखाने के अंदर उन्हें वो चीज मिल ही गई, एक बहुत भारी पुराना लोहे का संदूक। सबकी आंखें चमक उठीं। क्या यही है वो खजाना? क्या उनके सारे सपने अब पूरे होने वाले हैं? तो बस अब वो पल आ गया था जिसका सबको इंतजार था। गांव वालों ने मिलकर जोर लगाया और उस भारी भरकम संदूक को तहखाने से बाहर निकाला। सबकी सांसें थमी हुई थी। उन्हें लग रहा था कि बस अब उनकी किस्मत चमकने वाली है। लेकिन जैसे ही संदूक का ताला तोड़ा गया और ढक्कन खुला, सबकी उम्मीदें, सारा लालच एक झटके में खौफ में बदल गया। संदूक के अंदर सोना चांदी हीरे जवाहरात नहीं थे। अंदर था एक नन्हे बच्चे का कंकाल। और फिर वो हुआ जिसने सबको हिलाकर रख दिया। वो बूढ़ी औरत आगे बढ़ी और उस संदूक को ऐसे गले से लगा लिया जैसे कोई अपनी सबसे कीमती चीज को लगाता है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो बस एक ही बात दोहरा रही थी, ये मेरा खजाना है। इस खौफनाक मंजल के बाद उस बूढ़ी औरत ने, जिसका नाम गौरी था, अपनी बरसों की चुप्पी तोड़ी और उसने जो कहानी सुनाई उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। उसने बताया कि क्यों एक बच्चे का कंकाल उसका खजाना था। ये कहानी एक ऐसी माँ की थी जिसकी दुनिया उजड़ गई थी। गौरी कोई भूत नहीं थी, वो बस एक माँ थी जो इतने बड़े सदमे और गुस्से में थी कि उसका दिमागी संतुलन ही बिगड़ गया। वो दशकों से अपनी बेटी के गम में जी रही थी और समय के साथ उसकी यादें भी धुंधली पड़ गई थी। पर रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। गौरी के इस सच को बताने के बाद चीजें एक और नाटकीय मोड़ लेती हैं। एक ऐसा मोड़ जो हर किसी की किस्मत का फैसला करने वाला था। वो जो खुद को वारिस बता रहे थे, उन्हें इस दर्दनाक कहानी से कोई फर्क नहीं पड़ा। उनका लालच अब गुस्से में बदल चुका था। उन्होंने फैसला किया कि इस बूढ़ी औरत को यहां से निकालो और हवेली बेचो, बात खत्म। लेकिन उनका प्लान बुरी तरह फेल हो गया।
जब पुलिस बुलाई गई तो मामला पलट गया। पुलिस ने उनसे हवेली के कागजात मांगे और उनके पास कुछ नहीं था। तब जाकर उनका भंडा फूटा। वो कोई वारिस नहीं बल्कि धोखेबाज थे जो हवेली पर कब्जा करना चाहते थे। और इस तरह सच सामने आने के बाद हर चीज अपनी सही जगह पर पहुंच गई। धोखेबाजों को जेल हुई, गौरी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया और उस नन्ही सी जान का आखिरकार अंतिम संस्कार किया गया। पूननपुर की कहानी का ये भयानक चैप्टर अब बंद हो चुका था। लेकिन उस हवेली का क्या हुआ? क्या वो हमेशा के लिए वीरान हो गई? नहीं, गांव वालों ने मिलकर एक ऐसा काम किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। उन्होंने उस दर्द और खौफ की निशानी को एक उम्मीद की किरण में बदल दिया। उन्होंने उस हवेली को एक स्कूल में बदल दिया, लड़कियों के लिए एक स्कूल, और उसका नाम रखा गौरी कन्या विद्यालय। उस माँ और उसकी बेटी की याद में जिन्हें कभी सम्मान नहीं मिला। ये उस जगह के लिए एक नई शुरुआत थी जहां इतना अंधेरा था। पूनमपुर की ये कहानी आखिर में हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। क्या किसी दर्दनाक अतीत वाली जगह को सच में एक नई, बेहतर पहचान दी जा सकती है? क्या अंधेरे को पूरी तरह से रोशनी में बदलना मुमकिन है?